इवनिंग फ्रेंड्स, आज के करेंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। क्विज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 2 साल या ऑप्शन डी 5 साल। ये आज ही की न्यूज़ है, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 साल। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जैसा कि आपको पता ही है, मिर्ज़ापुर में यह सौर गठबंधन हुआ था, जहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला किया। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ने सतत जलवायु कार्रवाई गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय को पहल को भी मंजूरी दी है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत एक अच्छे ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के लिए कटिबद्ध है और उसकी अध्यक्षता में लगा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने ऑटोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? ये पासपोर्ट की सूचकांक है 2020 में, इसमें 58वां स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी भारत। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस देश ने 58वां स्थान प्राप्त किया होगा। ये भारत है, ऑप्शन डी। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑटन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58वां स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड इस स्थान में पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर जापान है, फिर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? ये अभी कल या परसों ही इनका निधन हुआ है और इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ आई है और इन्होंने ऑस्कर जीता था, इसलिए विशेष न्यूज़ बन जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, चांदनी, बी गांधी, सी लगान, डी स्वदेश। आप बता सकते हैं कौन सी मूवी है वो जिसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था और इसके लिए इन्हें ऑस्कर भी मिला? तो आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन गांधी। आइए जानते हैं। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। भानु अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी फिल्म के लिए भी अपना हुनर दिखाया था। इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, जिसमें गुरुदत्त, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, राज खोसला, आशुतोष गोवारिकर, कुणाल ड्रूक्स, रिचर्ड एटनबरो जैसे नाम शामिल हैं। शाहरुख खान की स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उन्होंने की थी। आप समझिए कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में भी इन्होंने अपने हुनर का पूरा प्रदर्शन किया और फिल्मों में अपना नाम किया और ऑस्कर तक जीता। बहुत ही बड़ी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, प्रक्षालन मीन्स हैंड वॉशिंग, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो आपका आंसर इसमें 15 अक्टूबर है, क्योंकि ये करंट न्यूज ही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हाथ से ही खाना खाया जाता है और हाथ से खाने की संस्कृति है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है। और वर्तमान समय में कोरोना की स्थिति देखते हुए अब तो हर 30-20 सेकंड के लिए हर घंटे हाथ धोना ज़रूरी है। तो दोनों तरह से बहुत ही ये लाभकारी है हमारे लिए। तो 15 अक्टूबर याद रखिए, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस। आइए ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HDL ने हाल ही में कहा कि उसने उसके जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। आप इसके ऑप्शन देखिए। पंजाब, बी गुजरात, सी झारखंड, डी बिहार। किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी गुजरात। आइए देखते हैं। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। यह वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश है। यह समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता समूह के साथ किया है। हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के देश दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HDL वेदांता समूह की सहायक कंपनी भी है। तो इसका ऑप्शन गुजरात सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापित करने का फैसला किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो कोई बता सकता है? आप इस समय किसी विकास के लिए हर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार अपने अपने तरह से उन्मुख है। तरह तरह की योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। उसी के तहत किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की है। किस राज्य सरकार ने इसको किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी केरल। आइए जानते हैं। केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका नाम केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड होगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर पी राजेंद्र की केरल किसान कल्याण कोष बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का भी फैसला किया है। केरल कृषि क्षमानिधि अधिनियम के तहत बागवानी, औषधि गुण वाले पौधों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और खरगोश पालन, कृषि के इस्तेमाल होने वाली भूमि प्रबंधन से जुड़े मामलों को यह बोर्ड देखेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी है, ये बहुत अच्छा स्कीम लाया गया है केरल सरकार के द्वारा ये। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत के फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12 लाख डॉलर, ऑप्शन बी 18 लाख डॉलर, ऑप्शन सी 20 लाख डॉलर, ऑप्शन डी 10 लाख डॉलर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 10 लाख डॉलर। आइए देखते हैं। भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान किया है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कार्यों के सहित एजेंसी के कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में भी मदद मिलेगी। भारत फ़लस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता देने में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की गतिविधियों का समर्थन करता रहेगा। तो भारत अपनी ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में हर समय कुछ न कुछ योगदान देता है। उसी के तहत फ़लस्तीन में राहत कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को 10 लाख डॉलर का भी योगदान किया गया है। तो इसे याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अर्थात किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रोजगार एवं श्रम विभाग, बी है खेल मंत्रालय, सी है अंतरिक्ष विभाग, डी है आपका स्वास्थ्य विभाग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए रोजगार एवं श्रम विभाग। जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए श्रम विभाग एवं रोजगार विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को भी सौंपा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यों का आवंटन नियम 1993 के नियम 3 में प्रदान की गई है। शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर श्रम एवं रोजगार मामलों का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को
प्रदान किया है। मनोज सिसोदिया जी पहले अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं और उनके पास अभी रोजगार एवं श्रम विभाग भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। आइए हम देखते हैं इसको। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। वो वर्तमान के न्यूजीलैंड में सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे और न्यूजीलैंड के टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। जॉन रिचर्ड रीड ने 58 टेस्ट मैचों में 33.28 के औसत से 3,428 रन बनाए, जिसमें 16 साल से अधिक समय के करियर में 22 शतक और 6 शतक भी शामिल हैं। उनका पहला टेस्ट शतक 135 स्कोर पर 1954 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। तो 1954 में उन्होंने टेस्ट खेला था, कई साल पहले की बात है ये। तो उनका भी निधन हो गया है, न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मंजू भारवी, ऑप्शन बी शोभा नायडू, ऑप्शन सी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी चित्रा विश्वेश्वरन। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शोभा नायडू। आइए आप जानते हैं इनके बारे में। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में विप नारायण कल्याण और श्रीनिवासम और अन्य बैले नृत्य नाटिकाओं की कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य तथा अभिनय करना था। इनमें नायडू को सत्यभामा, देवदेवकी, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती की मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी प्रस्तुतियों को सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में प्रशंसा हुई है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में प्रस्तुति दी है। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत और विदेश के तमाम छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया है। उन्हें पद्मश्री के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार और विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों ने भी सम्मानित किया है। जैसा कि आपको पता है कि कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, वहाँ पे उसकी ये विलक्षण डांसर थी, नृत्यांगना थी। तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि शोभा नायडू हैं, जिनका भी निधन हुआ है, पद्मश्री से सम्मानित थी वो। तो आज के 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरे हुए। आज अब बारी है आज के क्वेश्चन की। इसका आंसर आप कल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं इसको देख लूँगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका आंसर कल के करंट अफेयर की वीडियो में मैं पहले इसका आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गुड डे, गुड नाइट।